दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जीवन का असली उद्देश्य क्या है? हम दौड़ रहे हैं दिन रात, सपनों के पीछे, इच्छाओं के पीछे, लेकिन क्या ये सच में हमें वो शांति दे पाते हैं जिसकी हमारी आत्मा को तलाश है? आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाने वाले हैं जहां आत्मा, चेतना और ब्रह्मांड के रहस्यों से आपका सामना होगा। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक अनुभव है। यह वह ज्ञान है जिसने सदियों से साधकों का मार्गदर्शन किया है। यह वह सत्य है जिसे योगियों ने पहचाना और जिसे आज हम आपके साथ बांटने जा रहे हैं। तो तैयार हो जाइए अपने भीतर के द्वार खोलने के लिए, क्योंकि यह यात्रा आपकी आत्मा को नया प्रकाश देने वाली है। आइए प्रारंभ करें। क्या आप अपनी छुपी हुई शक्ति को जगाने के लिए तैयार हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके अंदर छुपी ऊर्जा, ज्ञान और दिव्यता जाग जाए तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं जो हमारी ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। अगर आप सिर्फ एक चक्र जगा लें तो आप आम लोगों से आगे निकल जाते हैं। अगर 3 चक्र सक्रिय हो जाएं, तो आप कई लोगों से आगे होंगे। और अगर 7 चक्र जागृत हो जाएं, तो आप उन महान आत्माओं में शामिल हो जाएंगे जिनका जीवन पूर्णता को प्राप्त कर चुका है। पर सवाल ये है, क्या सभी चक्रों को जागृत करना कठिन है? हाँ भी और नहीं भी। अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। इस सीरीज में हम आपको बताएंगे चक्र क्या है और इनमें छुपी शक्ति क्या है, चक्रों को जागृत करने का सही तरीका, हर चक्र के लिए विशेष बीज मंत्र और साधनाएं। जब चक्र जागृत होते हैं तो क्या चमत्कार होते हैं? तो क्या आप तैयार हैं? भाग 1, मूलाधार चक्र, शक्ति का आधार। आपकी आध्यात्मिक यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां से आपकी ऊर्जा जन्म लेती है, मूलाधार चक्र से। मूलाधार चक्र क्या है? मूलाधार चक्र, जिसे रूट चक्र भी कहते हैं, हमारे जीवन की नींव है। यह चक्र हमें सुरक्षा, स्थिरता और आत्मविश्वास देता है। स्थान रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में, गुदा और जननांगों के बीच। प्रतीक 4 पंखुड़ियों वाला कमल। तत्व पृथ्वी। रंग लाल। बीज मंत्र लन। मूलाधार चक्र जागृत क्यों करें? 99.9% लोग पूरे जीवन इसी चक्र में अटके रहते हैं। ये लोग सिर्फ खाने, सोने और भौतिक सुखों में उलझे रहते हैं। अगर आपकी ऊर्जा इसी चक्र में अटकी रहे तो आप कभी भी ऊंचे आध्यात्मिक स्तर पर नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर मूलाधार चक्र जागृत हो जाए तो आपका डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आपके अंदर असीम आत्मविश्वास और शक्ति आ जाएगी। आपके जीवन में संतुलन, स्थिरता और सफलता आएगी। मूलाधार चक्र को जागृत करने के 5 शक्तिशाली तरीके। 1, ध्यान और एकाग्रता। अपनी रीढ़ की हड्डी के निचले भाग पर ध्यान केंद्रित करें और वहां लाल रंग की ऊर्जा को घूमता हुआ महसूस करें। 2, बीज मंत्र जाप। रोज 108 बार लन मंत्र का उच्चारण करें और इस चक्र की ऊर्जा को महसूस करें। 3, योगासन, ताड़ासन, वीरभद्रासन, वृक्षासन और मलासन जैसे योग करें जो मूलाधार चक्र को सक्रिय करते हैं। 4, प्राणायाम, कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम करें जिससे ऊर्जा का प्रवाह तेज होगा। 5, जीवन शैली में बदलाव। नकारात्मकता से दूर रहें, अनुशासित जीवन जिएं और प्रकृति के करीब रहें। मूलाधार चक्र जागृत होने के बाद क्या होगा? आपका डर खत्म हो जाएगा और आप अजेय बन जाएंगे। आप में शारीरिक और मानसिक शक्ति का विस्फोट होगा। आपकी इच्छाओं पर आपका पूरा नियंत्रण होगा। आप सभी चुनौतियों को आत्मविश्वास से पार कर पाएंगे।
लेकिन याद रखें, यही सिर्फ शुरुआत है। अधिकतर लोग यहीं अटक जाते हैं, लेकिन आप अलग हैं। क्या आप अगला कदम उठाने के लिए तैयार हैं? भाग 2 स्वाधिष्ठान चक्र, रचनात्मकता और जुनून की कुंजी में जानेंगे कि यह चक्र कैसे आपकी कल्पना और आत्माभिव्यक्ति को जागृत करता है। जुड़े रहें। भाग 2 स्वाधिष्ठान चक्र, रचनात्मकता और जुनून की कुंजी। क्या आपको लगता है कि आपके अंदर छुपी हुई प्रतिभा और रचनात्मकता बाहर नहीं आ पा रही? क्या आप बार बार भावनात्मक उतार चढ़ाव का सामना कर रहे हैं? क्या जीवन में सच्ची खुशी और संतोष की कमी महसूस हो रही है? अगर हाँ, तो इसका कारण स्वाधिष्ठान चक्र का असंतुलन हो सकता है। स्वाधिष्ठान चक्र क्या है? स्वाधिष्ठान चक्र, जिसे सैक्रल चक्र भी कहते हैं, हमारे रचनात्मकता, जुनून और भावनाओं का केंद्र है। जब यह चक्र सक्रिय होता है तो व्यक्ति नए विचारों से भर जाता है, आत्मविश्वास से बोलता है और अपने जुनून को पूरी तरह जीता है। स्थान नाभि के ठीक नीचे, जननांगों के पास। प्रतीक 6 पंखुड़ियों वाला कमल। तत्व जल। रंग नारंगी। बीज मंत्र 1। स्वाधिष्ठान चक्र असंतुलित होने पर क्या होता है? भावनात्मक अस्थिरता, बार बार मूड बदलना, छोटी छोटी बातों पर दुखी या गुस्सा होना। रचनात्मकता की कमी, कोई भी नया या अनोखा विचार न आना, खुद को व्यक्त करने में कठिनाई होना। नकारात्मक आदतें, गलत लोगों की संगति, नशे या अन्य व्यसनों की ओर झुका। असुरक्षा की भावना, खुद को दूसरों से कम आंकना, हमेशा तुलना करना। लेकिन अगर स्वाधिष्ठान चक्र जागृत हो जाए तो आपका आत्मविश्वास और करिश्मा बढ़ जाएगा। आप नई चीजें सीखने और अपने हुनर को निखारने लगेंगे। आपकी भावनाएं संतुलित रहेंगी, जिससे आप जिंदगी को ज्यादा गहराई से जी पाएंगे। आपका रिश्तों में सामंजस्य बढ़ेगा और आप ज्यादा आकर्षक और प्रभावशाली बन जाएंगे। स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत करने के 5 शक्तिशाली तरीके। 1. ध्यान और एकाग्रता। अपनी नाभि के नीचे ध्यान केंद्रित करें और वहां नारंगी रंग की चमकती ऊर्जा को महसूस करें। 2. बीज मंत्र जाप। रोज 108 बार वन मंत्र का उच्चारण करें और इस चक्र की शक्ति को जागृत करें। 3. योगासन, भुजंगासन, बद्ध कोणासन, धनुरासन और नौकासन जैसे योग करें, जो इस चक्र को सक्रिय करते हैं। 4. प्राणायाम, अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन प्राणायाम करें, जिससे ऊर्जा का प्रवाह संतुलित रहेगा। 5. रचनात्मक गतिविधियां, डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, लेखन या कोई भी ऐसी गतिविधि करें जिससे आपकी कल्पना शक्ति बढ़े। स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होने के बाद क्या होगा? आप में अनगिनत नए विचार आएंगे और आप अपनी रचनात्मकता को खुलकर व्यक्त कर पाएंगे। आपके अंदर जुनून और ऊर्जा की लहर दौड़ जाएगी, जिससे आप हर काम में अपना 100% देंगे। आपकी भावनाएं संतुलित रहेंगी और आप जिंदगी को पहले से ज्यादा गहराई से महसूस करेंगे। आपके रिश्ते और बेहतर होंगे क्योंकि आप खुद को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाएंगे। पर याद रखें, ये तो सिर्फ शुरुआत है। सच्ची शक्ति तब आएगी जब अगला चक्र, मणिपुर चक्र, जागृत होगा। क्या आप तैयार हैं उस शक्ति को पाने के लिए जो आपकी आत्मा में पहले से मौजूद है? भाग 3 मणिपुर चक्र, इच्छा शक्ति और आत्मबल का स्रोत में जानेंगे कि कैसे इस चक्र को सक्रिय करके आप अपने जीवन पर पूर्ण नियंत्रण पा सकते हैं। जुड़े रहें। भाग 3 मणिपुर चक्र, इच्छा शक्ति और आत्मबल का स्रोत। क्या आपको लगता है कि आप अपने लक्ष्य पूरे नहीं कर पाते? क्या बार बार आत्मविश्वास की कमी महसूस होती है? क्या आपको लगता है कि लोग आपकी कदर नहीं करते? अगर ऐसा है तो इसका कारण मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र का असंतुलन हो सकता है। मणिपुर चक्र क्या है?
मणिपुर चक्र, जिसे सौरमंडल चक्र भी कहते हैं, हमारे आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता का केंद्र है। यह चक्र हमें जीवन में स्पष्टता, आत्मबल और सफलता की ओर ले जाता है। स्थान नाभि के पास, पेट के ऊपर। प्रतीक 10 पंखुड़ियों वाला कमल। तत्व अग्नि। रंग पीला। बीज मंत्र रंग। मणिपुर चक्र असंतुलित होने पर क्या होता है? आत्मविश्वास की कमी, बार बार संकोच करना, खुद को कमजोर महसूस करना, निर्णय लेने में कठिनाई, किसी भी स्थिति में सही निर्णय न ले पाना, हमेशा दुविधा में रहना, थकान और सुस्ती, बिना किसी कारण के कमजोरी और आलस्य महसूस करना, गुस्सा और चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना या फिर खुद को हीन महसूस करना। लेकिन अगर मणिपुर चक्र जागृत हो जाए तो आप में अदम्य आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता आ जाएगी। आपकी निर्णय लेने की शक्ति तेज होगी, जिससे आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। आपके अंदर अग्नि तत्व जागेगा, जिससे आप किसी भी चुनौती का सामना कर पाएंगे। आपकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा बढ़ेगी और आप हर दिन जोश से भरपूर महसूस करेंगे। मणिपुर चक्र को जागृत करने के 5 शक्तिशाली तरीके। 1. ध्यान और विजुअलाइजेशन। अपनी नाभि पर ध्यान केंद्रित करें और वहां चमकते हुए सुनहरे सूरज की कल्पना करें। 2. बीज मंत्र जाप। रोज 108 बार रन मंत्र का उच्चारण करें, जिससे इस चक्र की ऊर्जा जागृत होगी। 3. योगासन, नौकासन, धनुरासन, वज्रासन और उष्ट्रासन जैसे योग करें, जो आपके आत्मबल को बढ़ाते हैं। 4. सूर्य साधना। सूरज की रोशनी में बैठें और सूर्य नमस्कार करें, जिससे मणिपुर चक्र की ऊर्जा सक्रिय होगी। 5. सकारात्मक संकल्प, अफर्मेशंस। मैं आत्मविश्वासी और शक्तिशाली हूँ। मेरा हर निर्णय सही दिशा में जाता है। मेरे पास असीम ऊर्जा और शक्ति है। मणिपुर चक्र जागृत होने के बाद क्या होगा? असंभव भी संभव लगेगा। आपके अंदर हर चुनौती को जीतने की शक्ति आ जाएगी। सफलता आपके कदम चूमेगी। आप अपने करियर, बिजनेस और जीवन में बड़े लक्ष्य हासिल करेंगे। लोग आपकी कदर करने लगेंगे। आपके व्यक्तित्व में ऐसा निखार आएगा कि लोग आपको सम्मान और ध्यान देंगे। आपका शरीर और दिमाग ताकतवर होगा। आलस्य और सुस्ती दूर हो जाएगी और आप हर दिन ऊर्जावान महसूस करेंगे। पर याद रखें, यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। अगला पड़ाव है अनाहत चक्र। प्रेम, करुणा और गहराई से जुड़े रिश्तों का केंद्र। क्या आप तैयार हैं अपने दिल की सच्ची शक्ति को जगाने के लिए? भाग 4 अनाहत चक्र, प्रेम और करुणा की शक्ति में जानेंगे कि कैसे इस चक्र को सक्रिय करके आप अपने रिश्तों और जीवन में असीम प्रेम और शांति पा सकते हैं। जुड़े रहें। भाग 4 अनाहत चक्र, प्रेम और करुणा की शक्ति। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपके रिश्ते टूट रहे हैं? क्या आप खुद को अकेला, ठुकराया हुआ या अस्वीकार किया हुआ महसूस करते हैं? क्या आपको खुद से या दूसरों से प्यार करने में मुश्किल होती है? अगर हाँ, तो इसका कारण अनाहत चक्र, हार्ट चक्र का असंतुलन हो सकता है। अनाहत चक्र क्या है? अनाहत चक्र, जिसे हृदय चक्र भी कहा जाता है, हमारे प्यार, करुणा, सहानुभूति और आत्मस्वीकृति का केंद्र है। यह चक्र हमें स्वयं से और दूसरों से गहरे स्तर पर जुड़ने की शक्ति देता है। जब यह चक्र संतुलित होता है तो हमारा दिल प्रेम, दया और संतोष से भर जाता है। स्थान हृदय, सीने के मध्य। प्रतीक 12 पंखुड़ियों वाला हरा कमल। तत्व वायु। रंग हरा। बीज मंत्र यन। अनाहत चक्र असंतुलित होने पर क्या होता है? अकेलापन और अस्वीकार किए जाने का डर, ऐसा महसूस होना कि कोई आपको नहीं समझता या आपकी परवाह नहीं करता। रिश्तों में असंतुलन, बार बार ब्रेकअप, पारिवारिक झगड़े या प्यार में धोखा मिलना।
क्षमा न कर पाना, किसी के प्रति गहरी नाराजगी और कड़वाहट बनाए रखना, स्वयं से प्रेम की कमी, खुद को कमतर समझना, आत्मसंदेह और हीन भावना से ग्रस्त रहना, भावनात्मक दर्द और असुरक्षा, छोटी छोटी बातों पर आहत होना और भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस करना। लेकिन अगर अनाहत चक्र जागृत हो जाए तो आपका दिल प्रेम और करुणा से भर जाएगा, जिससे आपके रिश्ते गहरे और मजबूत होंगे। आप दूसरों को और खुद को माफ कर पाएंगे, जिससे मन हल्का और शांत रहेगा। आपका आत्मविश्वास और आत्मस्वीकृति बढ़ेगी, जिससे जीवन में हर स्थिति को खुले दिल से स्वीकार कर पाएंगे। आप बिना शर्त प्यार दे और पा सकेंगे, जिससे आपका जीवन संतोष और खुशियों से भर जाएगा। अनाहत चक्र को जागृत करने के 5 शक्तिशाली तरीके। 1. ध्यान और विजुअलाइजेशन। अपनी छाती के बीच में हरे रंग की ऊर्जा की कल्पना करें, जो हर सांस के साथ फैल रही है। 2. बीज मंत्र जाप। रोज 108 बार यह मंत्र का उच्चारण करें, जिससे यह चक्र संतुलित होगा। 3. योगासन, भुजंगासन, मत्स्यासन, धनुरासन और उष्ट्रासन जैसे योग करें, जो हृदय क्षेत्र को खोलने में मदद करते हैं। 4. प्रकृति से जुड़ाव। पेड़ों के बीच समय बिताएं, हरी घास पर नंगे पैर चलें, जिससे यह चक्र सक्रिय होगा। 5. सकारात्मक संकल्प, अफर्मेशंस। मैं प्रेम देने और पाने के योग्य हूँ। मेरा दिल करुणा और दया से भरा हुआ है। मैं स्वयं को और दूसरों को पूरी तरह स्वीकार करती हूँ। अनाहत चक्र जागृत होने के बाद क्या होगा? आपके रिश्ते प्यार और समझ से भर जाएंगे, परिवार, दोस्तों और साथी से संबंध मजबूत होंगे। आपका मन हल्का और खुशहाल रहेगा, गुस्सा, शिकायत और नाराजगी दूर हो जाएगी। आप में आत्म प्रेम बढ़ेगा, खुद को बिना शर्त अपनाने और सराहने की क्षमता बढ़ेगी। आप एक चुंबकीय व्यक्तित्व के धनी बनेंगे, लोग आपसे आसानी से जुड़ेंगे और आपके आसपास रहना चाहेंगे। लेकिन यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। अगला पड़ाव है विशुद्ध चक्र, संचार और अभिव्यक्ति की शक्ति। क्या आप अपनी आवाज में जादू भरना चाहते हैं? क्या आप आत्मविश्वास से अपनी बात सबके सामने रखना चाहते हैं? तो बने रहें। भाग 5 विशुद्ध चक्र, संचार और अभिव्यक्ति की शक्ति में जानेंगे कि कैसे अपनी आवाज को शक्तिशाली बना सकते हैं। जल्द आ रहा है। भाग 5 विशुद्ध चक्र, संचार और अभिव्यक्ति की शक्ति। क्या आपको अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने में मुश्किल होती है? क्या आप चाहते हैं कि आपकी आवाज में आत्मविश्वास और प्रभाव हो? क्या आपको सच बोलने में डर लगता है? अगर हाँ, तो इसका कारण विशुद्ध चक्र, थ्रोट चक्र का असंतुलन हो सकता है। विशुद्ध चक्र क्या है? विशुद्ध चक्र, जिसे गला चक्र भी कहते हैं, हमारी सत्य, अभिव्यक्ति और संचार की शक्ति का केंद्र है। यह हमें अपनी भावनाओं, विचारों और सच्चाई को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में मदद करता है। जब यह चक्र संतुलित होता है, तो हमारी आवाज में आत्मविश्वास होता है और लोग हमारी बातों पर ध्यान देते हैं। स्थान गला कंठ क्षेत्र। प्रतीक 16 पंखुड़ियों वाला नीला कमल। तत्व आकाश। रंग नीला। बीज मंत्र ख। विशुद्ध चक्र असंतुलित होने पर क्या होता है? अभिव्यक्ति में कठिनाई, अपनी भावनाओं या विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त न कर पाना। कमजोर या डरी हुई आवाज, बोलते समय घबराहट, कांपती आवाज या आत्मविश्वास की कमी। गलतफहमियां और झगड़े, लोगों के साथ संवाद ठीक से न हो पाना, जिससे रिश्तों में तनाव आना। झूठ बोलने या अत्यधिक बात करने की प्रवृत्ति, या तो अपनी भावनाओं को छिपाना या बेवजह जरूरत से ज्यादा बोलना। थायराइड और गले की समस्याएं, बार बार गले में दर्द, टॉन्सिल की समस्या या थायराइड असंतुलन। लेकिन अगर विशुद्ध चक्र जागृत हो जाए तो आपकी आवाज में आत्मविश्वास और प्रभाव बढ़ जाएगा।
आप स्पष्ट और सच्ची अभिव्यक्ति कर पाएंगे। आपकी संवाद कुशलता, कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होगी। आप सच को निडरता से कह पाएंगे बिना किसी डर के। आपका मानसिक और आध्यात्मिक विकास तेजी से होगा। विशुद्ध चक्र को जागृत करने के लिए परमहंस योगानंद जी के अनमोल उपदेश। परमहंस योगानंद जी, जो आत्म साक्षात्कार और क्रिया योग के महान गुरु थे, कहते हैं, सत्य का आचरण करो, सत्य बोलो और सत्य का ध्यान करो। सत्य से ही आत्मा मुक्त होती है। उनके अनुसार विशुद्ध चक्र की शक्ति को जागृत करने के लिए हमें निम्नलिखित साधन अपनाने चाहिए। एक, सत्य की साधना। हमेशा सच बोलें और अपने विचारों को स्पष्ट रूप से रखें। झूठ और छल से बचें। 2, मौन और आत्मनिरीक्षण। रोज कुछ समय के लिए मौन साधना करें। इससे वाणी में शुद्धता और गहराई आती है। 3, जप और ध्यान। ओम का जप करें और ध्यान में विशुद्ध चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। 4, सकारात्मक शब्दों का प्रयोग। प्रेम, शांति और प्रेरणा से भरे शब्दों का उपयोग करें। 5, उच्च स्तर की संगति। सच्चे और जागरूक लोगों के साथ समय बिताएं जो सत्य और ज्ञान की राह पर हों। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जब तुम अपनी वाणी को आत्मा से जोड़ लोगे तो तुम्हारे शब्दों में अपार शक्ति आ जाएगी। अर्थात अगर हम अपनी वाणी को सत्य और आध्यात्मिकता से जोड़ दें तो हमारी बातों में इतनी शक्ति आ जाती है कि वे सीधे दूसरों के हृदय को छू लेती हैं। विशुद्ध चक्र को जागृत करने के 5 शक्तिशाली तरीके। 1, बीज मंत्र जाप। रोज 108 बार ह मंत्र का उच्चारण करें, जिससे यह चक्र संतुलित होगा। 2, गायन और मंत्र जाप। भजन, कीर्तन या ओमकार ध्वनि का नियमित उच्चारण करें। 3, सत्य और स्पष्टता का अभ्यास। बिना झिझक अपनी भावनाएं और विचार साझा करें। 4, प्राणायाम। विशेष रूप से भ्रामरी प्राणायाम और उज्जाई प्राणायाम करें, जो गले को शुद्ध करता है। 5, सकारात्मक संकल्प अफर्मेशंस। मैं प्रेम देने और पाने के योग्य हूँ। मेरा दिल करुणा और दया से भरा हुआ है। मैं स्वयं को और दूसरों को पूरी तरह स्वीकार करती हूँ। अनाहत चक्र जागृत होने के बाद क्या होगा? आपके रिश्ते प्यार और समझ से भर जाएंगे। परिवार, दोस्तों और साथी से संबंध मजबूत होंगे। आपका मन हल्का और खुशहाल रहेगा। गुस्सा, शिकायत और नाराजगी दूर हो जाएगी। आप में आत्म प्रेम बढ़ेगा। खुद को बिना शर्त अपनाने और सराहने की क्षमता बढ़ेगी। आप एक चुंबकीय व्यक्तित्व के धनी बनेंगे। लोग आपसे आसानी से जुड़ेंगे और आपके आसपास रहना चाहेंगे। लेकिन यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। अगला पड़ाव है विशुद्ध चक्र, संचार और अभिव्यक्ति की शक्ति। क्या आप अपनी आवाज में जादू भरना चाहते हैं? क्या आप आत्मविश्वास से अपनी बात सबके सामने रखना चाहते हैं? तो बने रहें। भाग 5, विशुद्ध चक्र, संचार और अभिव्यक्ति की शक्ति में जानेंगे कि कैसे अपनी आवाज को शक्तिशाली बना सकते हैं। जल्द आ रहा है। भाग 6, आज्ञा चक्र, तीसरी आंख का जागरण और आत्मज्ञान। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना बोले ही चीजों को समझ लेते हैं? क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि कोई बात होने से पहले ही आपको उसका आभास हो गया? क्या आप अपनी छठी इंद्रिय, सिक्स्थ सेंस और दिव्य दृष्टि को जागृत करना चाहते हैं? तो अब समय है आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र के जागरण का। आज्ञा चक्र क्या है? आज्ञा चक्र को तीसरी आंख भी कहा जाता है। यह हमारी अंतर्ज्ञान शक्ति, मानसिक स्पष्टता और आत्मज्ञान का केंद्र है। जब यह चक्र जागृत होता है तो हमें सही और गलत का आभास होने लगता है। हमारी बुद्धि तेज हो जाती है और हम जीवन में उच्च स्तर की समझ विकसित करते हैं। स्थान, भौहों के बीच, भ्रूमध्य। प्रतीक, 2 पंखुड़ियों वाला बैंगनी कमल।
तत्व प्रकाश, रंग गहरा नीला या बैंगनी। बीज मंत्र ओम। आज्ञा चक्र असंतुलित होने पर क्या होता है? ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, एकाग्रता की कमी, निर्णय लेने में भ्रम और गलतफहमियां, जीवन के सही उद्देश्य को न समझ पाना, डर और असुरक्षा की भावना, अज्ञात चीजों से डरना, जीवन में दिशाहीन महसूस करना, सिरदर्द और नेत्र संबंधी समस्याएं, माइग्रेन, दृष्टि कमजोर होना, आध्यात्मिक अज्ञानता, जीवन की गहरी सच्चाइयों से अनभिज्ञ रहना। आज्ञा चक्र जागृत होने पर क्या होगा? आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति तेज होगी। आप अपने जीवन के सही उद्देश्य को समझ पाएंगे। आपकी एकाग्रता और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होगी। आपको दिव्य अनुभूतियां और आत्मज्ञान प्राप्त होगा। आप में मानसिक स्पष्टता और स्थिरता आएगी। परमहंस योगानंद जी के उपदेश, अंतर्ज्ञान और आत्म साक्षात्कार का मार्ग। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, अंतर्ज्ञान वह प्रत्यक्ष ज्ञान है जो बिना किसी बाहरी संकेत के सत्य को पहचान लेता है। यह आत्मा की आवाज है जो हमारे भीतर हमेशा मार्गदर्शन कर रही होती है। तो हमें क्या करना चाहिए? एक, ध्यान और योग का अभ्यास करें, विशेष रूप से क्रिया योग, जिसे योगानंद जी ने पश्चिम में लोकप्रिय बनाया। 2, मन को शांत करें, रोज कुछ मिनटों के लिए आंखें बंद करके गहरी श्वास लें और अपने मन को विचारों से मुक्त करें। 3, ओम का जप करें, यह कंपन, वाइब्रेशन हमारे आज्ञा चक्र को सक्रिय करता है। 4, सकारात्मक विचारों पर ध्यान दें, नकारात्मकता को दूर रखें और आत्मज्ञान की ओर बढ़े और स्थिरता आएगी। परमहंस योगानंद जी के उपदेश, अंतर्ज्ञान और आत्म साक्षात्कार का मार्ग। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, अंतर्ज्ञान वह प्रत्यक्ष ज्ञान है जो बिना किसी बाहरी संकेत के सत्य को पहचान लेता है। यह आत्मा की आवाज है जो हमारे भीतर हमेशा मार्गदर्शन कर रही होती है। तो हमें क्या करना चाहिए? एक, ध्यान और योग का अभ्यास करें, विशेष रूप से क्रिया योग, जिसे योगानंद जी ने पश्चिम में लोकप्रिय बनाया। 2, मन को शांत करें, रोज कुछ मिनटों के लिए आंखें बंद करके गहरी श्वास लें और अपने मन को विचारों से मुक्त करें। 3, ओम का जप करें, यह कंपन, वाइब्रेशन हमारे आज्ञा चक्र को सक्रिय करता है। 4, सकारात्मक विचारों पर ध्यान दें, नकारात्मकता को दूर रखें और आत्मज्ञान की ओर बढ़े। 5, सपनों और अंतर्ज्ञान पर ध्यान दें, आपकी आत्मा आपको संकेत भेजती है, उन्हें अनदेखा न करें। चक्र जागरण की यात्रा का समापन, पूर्णता की ओर एक कदम। अब आपने जाना कि मूलाधार से लेकर सहस्रार चक्र तक की ऊर्जा यात्रा कैसे हमें आध्यात्मिक रूप से जागरूक बनाती है। मूलाधार चक्र, स्थिरता और सुरक्षा। स्वाधिष्ठान चक्र, रचनात्मकता और आनंद। मणिपुर चक्र, आत्मविश्वास और शक्ति। अनाहत चक्र, प्रेम और करुणा। विशुद्ध चक्र, सत्य और अभिव्यक्ति। आज्ञा चक्र, अंतर्ज्ञान और दिव्य दृष्टि। सहस्रार चक्र, परम चेतना और आत्मज्ञान। जब सभी चक्र संतुलित और जागृत होते हैं तो हमारा जीवन संपूर्ण, आनंदमय और आध्यात्मिक रूप से विकसित हो जाता है। अब आपके लिए अगला कदम क्या है? इन सभी चक्रों को संतुलित करने के लिए ध्यान और साधना का अभ्यास करें। परमहंस योगानंद जी के क्रिया योग और ध्यान की विधियों को अपनाएं। अपनी ऊर्जा को जागृत करें और अपने जीवन को दिव्यता की ओर ले जाएं। एक, सहस्रार चक्र, क्राउन चक्र का विस्तार। आपने आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र तक बहुत सुंदर रूप से समझा। अंत से पहले सहस्रार चक्र, क्राउन चक्र महत्वपूर्ण चक्र है। आध्यात्मिकता का अंतिम चरण होता है जो आत्म साक्षात्कार और ब्रह्मांडीय चेतना का द्वार खोलता है। यह सर्वोच्च चक्र है जो हमें ब्रह्मांड और ईश्वरीय चेतना से जोड़ता है। स्थान, सिर के शीर्ष पर। रंग, बैंगनी या श्वेत।
तत्व शुद्ध चेतना। बीज मंत्र अहं ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ। लाभ आत्मज्ञान, परम आनंद और आध्यात्मिक एकता। संतुलन के संकेत पूर्ण शांति, करुणा और दिव्य अनुभूति। योगानंद जी ने भी गॉड कॉन्टैक्ट को आत्म साक्षात्कार की परम अवस्था बताया है। यह ध्यान और साधना से संभव होता है। 2 कुंडलिनी जागरण की संपूर्ण प्रक्रिया। आपने चक्रों की व्याख्या बहुत सुंदर तरीके से की है, लेकिन कुंडलिनी शक्ति के जागरण और उसकी सावधानियों का जिक्र नहीं किया। कुंडलिनी एक दिव्य ऊर्जा है जो मूलाधार से सहस्रार चक्र तक यात्रा करती है। यह ऊर्जा ध्यान, प्राणायाम और मंत्रों से सक्रिय होती है। सावधानियां, बिना उचित मार्गदर्शन के कुंडलिनी जागरण से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जैसे सिरदर्द, भ्रम, अनियंत्रित भावनाएं आदि। योगानंद जी के अनुसार कुंडलिनी शक्ति को संतुलित तरीके से क्रियायोग और ध्यान से जागृत किया जाना चाहिए। 3 चक्र असंतुलन को ठीक करने की सरल विधियां। आपने असंतुलित चक्रों के लक्षण बताए, लेकिन उन्हें संतुलित करने के आसान तरीके थोड़े और जोड़े जा सकते हैं। मंत्र जप, हर चक्र के लिए विशेष बीज मंत्र जप करें। भोजन और आहार, सात्विक आहार और उचित पोषण अपनाएं। क्रिस्टल और रंग चिकित्सा, अलग अलग चक्रों के लिए उपयुक्त रंग और क्रिस्टल का उपयोग करें। योगासन और मुद्राएं, चक्र विशेष योगासन जैसे वृक्षासन, पद्मासन और बालासन करें। 4 परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं का और समावेश। आपने योगानंद जी के विचारों को शामिल किया, लेकिन उनके कुछ और गहरे संदेश जोड़ सकते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन इज द नोइंग इन ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल दैट यू आर नाउ इन पोजेशन ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है हर स्तर पर यह अनुभव करना कि हम ईश्वर का ही एक अंश हैं। योग और ध्यान ही आध्यात्मिक जागरण का एकमात्र रास्ता है। उन्होंने क्रिया योग को सबसे शक्तिशाली साधना बताया। चेंज योर सेल्फ एंड यू हैव डन योर पार्ट इन चेंजिंग द वर्ल्ड। जब हम अपने चक्रों और ऊर्जा को संतुलित करते हैं, तभी हम बाहरी दुनिया को भी शुद्ध और सकारात्मक बना सकते हैं। निष्कर्ष, पूर्णता की ओर यात्रा। आपकी कहानी पहले ही बहुत प्रभावशाली है, लेकिन सहस्रार चक्र, कुंडलिनी जागरण, चक्र संतुलन की विधियां और योगानंद जी की शिक्षाओं का और विस्तार इसे और भी शक्तिशाली बना सकता है।